हेलो क्लास फोर्थ, वेलकम टू द क्लास। माई सेल्फ एच डी मोहित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ्स। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्लास ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है और हम अब इस लेक्चर में 2.1 एक्सरसाइज करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क दिया था, उम्मीद है वो होमवर्क आपने पूरा कर लिया होगा। तो चलिए 2.1 स्टार्ट करते हैं। राइट द न्यूमेरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग हिंदी डिजिट्स। ये न्यूमेरल्स हैं जो कि आपको लिखने हैं और सारे न्यूमेरल्स को लिखना है हिंदी डिजिट्स में। ठीक है, तो न्यूमेरल दिया हुआ है 13, तो अब ये हिंदी डिजिट में लिखेंगे तो आपका इस तरीके से 13 आएगा। ये 1 है और ये हमारा 3 है। फिर अगला दिया हुआ है हमें 44, तो 44 को हिंदी डिजिट में लिखेंगे तो आप समझ लीजिए 8 बनाना है, आपको ऊपर का हिस्सा उड़ा देना है। ठीक है, तो ये 44 हो जाएगा, तो इसको 4 रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपको करना है 1 के पार्ट में, फोर्थ में 89 कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, समझ में आया आपको, दिख रहा है ना। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें टोटल क्वेश्चन है 6। ठीक है, तो क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 6 यानी कि क्वेश्चन 5 आपको करना है होमवर्क में। ये है आपका क्वेश्चन 6, सॉरी भाई मिस्टेक मुझसे 4 हो गया था। अब आपको ये क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 होमवर्क में करना है। क्वेश्चन 1 और 3 और 6 मैंने करवा दिया है आपको। ठीक है, तो हो जाएगा। अब क्वेश्चन 2 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 2 है राइट द नंबर नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग देवनागरी न्यूमेरल्स। ये देवनागरी न्यूमेरल्स लिखे हुए हैं, इनका आपको नंबर नेम लिखना है। तो ये ऊपर आप चार्ट से चेक करेंगे, चार्ट से टैली करेंगे देवनागरी में कि ये क्या होता है। तो ये होता है भैया हमारा 3 और ये होता है हमारा 7, तो हमने इसको लिख दिया 37। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है हमारा 8 और ये होता है 5। थोड़ा सा इधर उधर होगा, काम चला लीजिएगा। ये हमने लिख दिया भाई 85 और ये 120 हमें दिख ही रहा है, तो ये 120। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 सॉल्व हुआ है, क्वेश्चन 2 सॉल्व हुआ है और क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 आपको करना है होमवर्क में। समझ में आ रहा है, ये होमवर्क में करना है और होमवर्क रजिस्टर पे करना है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, जितने भी, वो सारे के सारे आपको होमवर्क रजिस्टर में करने हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, समझ में आ रही है ना मेरी बात। अब चलिए, अब देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है वो, आज हम उतना ही कवर अप करेंगे। तो चलिए उधर देखते हैं। क्वेश्चन 3, राइट हिंदू अरेबिक न्यूमेरल फॉर द फॉलोइंग देवनागरी न्यूमेरल्स। आपको हिंदू अरेबिक न्यूमेरल लिखना है इन देवनागरी न्यूमेरल्स का। ठीक है, देवनागरी न्यूमेरल से चेंज करना है, आपको चेंज करके लिखना है हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स में। समझ में आई आपके बात, मेरी बात आपके समझ में आई। ठीक है ना, देवनागरी न्यूमेरल्स को हिंदू अरेबिक न्यूमेरल में लिखना है, तो कुछ इस तरीके से है और ये आप लिख देंगे। तो ये होता है हमारा जो डिजिट है वो कहलाता है 1 और ये होता है 7, मैंने आपको बताया। तो ये बना 17। क्या बन गया ये भाई हमारा 17। ठीक है ना, फिर हमारा ये थर्ड में क्वेश्चन नंबर 3 होता है कुछ ऐसा, 0 होता है कुछ ऐसा, 1 होता है कुछ ऐसा। तो हिंदू अरेबिक न्यूमेरल में हुआ ये 301। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में 7 कुछ इस तरीके का है, देखिए मैंने आपको बताया था 4 कुछ इस तरीके का होता है और ये 2 इस तरीके से, तो ये हुआ 742 हिंदू अरेबिक न्यूमेरल में। समझ में आई मेरी बात, ठीक है ना। आपको ये अगर सीखना है, सही से जानना है, तो इसके लिए आपको चार्ट ही रेडी करना पड़ेगा, जो चार्ट मैंने आपको होमवर्क में दिया था। बिना चार्ट के आप ये सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी होता है वो चार्ट को रेडी करना, उस पर प्रैक्टिस करना। एक ही इसका आपके लिए उपाय है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी आप इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे आपका उतना ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप समझिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6, 7, 8 होमवर्क में है और वो आप लिखेंगे इन होमवर्क रजिस्टर। ठीक है, वो आप किस पे लिखेंगे, इन होमवर्क रजिस्टर। होमवर्क रजिस्टर पे वो वर्क करेंगे। ठीक है, आप वो जो भी लिखेंगे, जो भी ये होमवर्क का है, वो आप होमवर्क रजिस्टर पे लिखेंगे। और जो ये इस तरीके से है, ये आप CW रजिस्टर पे देखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे, CW रजिस्टर पे। वैसे मैथ्स में ये बेसिक सी चीज़ है, इसको कराने की कोई नीड नहीं है क्लास, लेकिन मैं आपको करा रहा हूँ, तो आप कुछ इस तरीके से करेंगे। समझ में आया ना आपके, ठीक है। पीछे जो होमवर्क दिया वो भी हो जाएगा,
देख लिया था ना आपने, अच्छे से देखा था ना। चलिए एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको। क्वेश्चन 1 में क्वेश्चन 2, 4 एंड क्वेश्चन 5 आपको होमवर्क में करना है, होमवर्क रजिस्टर पे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपके, देखिए, ठीक है। और क्वेश्चन 2 में 3, 5, 6, 7, 8 ये आपको होमवर्क रजिस्टर में करना है। कर लेंगे ना आप, कर लेंगे। चलिए, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपने अपना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच।